आवाज दी यहाँ के लोगों को। आज वो आवाज 80-90 साल के बाद जवानों में बुजुर्गों में आज दोबारा वो इन पैमानों में दोबारा हो रही है। तो यार शेर पे शेर का जिक्र करना अल्लाह करना गलत होता कि हम जैसे लोगों को मोहताज वगैरह है, तो ये इसी की देन आ रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इस चीज को लेके मेरे लिए बड़ा खास मुकाम भी है और मौका भी है, क्योंकि इस हाउस में मेरे वालिद भी एमएलए है और मैं भी इस रेयर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं जहाँ अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, वहीं अपनी पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे रेयर मौका फराहम किया मुझे, जो हमारे घर के काफी स्पेशल है, इसके लिए शुक्रिया। जहाँ सियासी तकरीर का सवाल है, यहाँ सभी ऑनरेबल मेंबर्स ने, वर्किंग मेंबर्स ने मेरे कलीग्स ने बहुत बेहतरीन अंदाज से बयान किया इन चीजों को। ज्यादा वक्त उस दिन दोबारा वेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं उन सबको सेकंड करता हूँ और स्पीकर जिन्होंने 5 लोगों को टैकल किया, वो मैच डे है और हमेशा हमारे लिए फेमस रहेगा। खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा, जिसका वो बेसिक थॉट रहा है, जो आइडियोलॉजी रही है, जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए हमारे मिनिस्टर्स, लीडर्स, वर्कर्स हजारों के कारण मारे गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खासतौर पर बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, खासतौर पर 5 अगस्त के बाद हमें कमजोर करने की, जो कुछ मेंबर्स ने यहाँ किया उस चीज का नई लीडरशिप क्रिएट करने की, जिसमें विजिबली वो फेल हो गए। तो लेकिन लोगों ने उनको भी, और जो उससे पहले उन्होंने 1983 में कोशिश की कि हमारी जमात को कमजोर करने की, जो उससे मुलव्वस थे, 2024 में उनको भी जवाब दिया। लोगों ने हर एक आजादी का जवाब लोगों ने 2024 में दिया, उनको अपने घरों में दिखाया और जो सही नुमाइंदे लोगों के हैं उनको आज तजरीब से लाया, तो जैसे यहाँ के लोगों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर सके। मैं कुछ चीजों का जिक्र करना चाहूंगा जहाँ गवर्नर साहब के एड्रेस में जो गवर्नमेंट का एड्रेस होता है वो वेलकमिंग, बहुत वेलकम करता हूँ उस चीज का। उसमें हर मुद्दा लाया गया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, खास तौर से 5वें और 6ठे जो उसका पॉइंट था, उसमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को सिक्योरिटी को लेके बात की गई, उसको वेलकम करता हूँ। वहीं में अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को और लीडर ऑफ द हाउस को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी काबीना को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने हिस्टोरिकल फैसला लिया पहले ही अपनी कैबिनेट के और बहुत इम्पोर्टेंट फैसले जो चाहे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है जिस एस्पिरेशंस, जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से लोगों ने सरकार को बनाया है, और सर पहले दिन से अव्वल दिन से उस पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं कंक्लूड करूंगा, जैसे मैंने कहा कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। राजानी साहब ने कहा यहाँ की हम 5 साल से दम पे 5 करोड़ अगर मैं कहूँगा हम 5 साल से नहीं, बहुत सालों से है, तो बिल्कुल 10 साल से, जब से यहाँ के मैंडेट की बदलाव हुई। एक रिजिम ने एक पार्टी को मैंडेट दिया था, दूसरी पार्टी को मैंडेट दिया, लेकिन उसके बदलाव भी हो गई, उस मैंडेट की वजह से सारी तबाही हो गई। आज जो हमें रिविजन लाने पड़ते हैं, आज हमें दोबारा मांगना पड़ रहा है, वो सब हमारे पास, वो गया क्यों? उससे इसलिए सजाद साहब ने कहा, कम्युनिस्ट स्पीच की लोग साहब उन्होंने कहा पहले मूवमेंट याद रखें, जो पहले होता है याद रखें, लेकिन जो 2014 में वो भी हमेशा याद है। 2014 में यहाँ की मैंडेट की पामाली हुई थी, बीजेपी को यहाँ लाया गया, ये हम पे इल्जाम चलाते हैं, शोर शराब में हम पे अक्सर बोलते हैं आप ही बीजेपी अलग है, हम अलग रहे, बेशक एनडीए की बीजेपी के अलग नहीं रहे, मगर हमने एनडीए के साथ अलग इसलिए किया जो 26 पार्टियों के अलायंस था, हमारे कायद ने अलायंस इसलिए किया कि हम 99 में पास किया गया रेजोल्यूशन कामयाब कर सके। जो धोखे हमें हमेशा मिलते हैं, लेकिन हमारी जो बिलीफ आई, हमारी जो नियत थी 99 के अलायंस में एनडीए के साथ, वाजपेयी जी के साथ, जो ग्लोबली जो माने जाते हैं, वो वजह सिर्फ ये थी कि हम 99 का जो ऑटोनॉमिकल हिस्टोरिकल है, जो ड्राफ्ट की क्या में पास किया गया, हम उसको कामयाब कर सके। लेकिन एज यूजुअल हमने खाया दिल्ली से, हमें वो धोखा मिला। मगर 2014 में जो मैंडेट की पामाली की गई, बर्बादी की गई, उसने रास्ता खोला, इस असेंबली में ट्रेजरी करके बीजेपी उठा ली। हमें कोई नहीं बोल सकता कि आपने बीजेपी का मिनिस्टर बनाया, नेशनल काउंसिल कोई नहीं बोल सकता हमें राज्यसभा में बीजेपी का एमपी दे, हमें कोई नहीं बोल सकता आपने बीजेपी के 15 एनएलसी बनाए,
नेशनल कब्जे कोई दाव नहीं लगा सकता कि आपने बीजेपी के चेयरपर्सन बनाए, आपने बीजेपी की जड़ें मजबूती कश्मीर में। कोई ये नहीं कह सकता कि बीजेपी का पहला एमएलसी जो था वो कश्मीर का वो आपने बनाया। तो सबका रेस्पॉन्स अगर कोई है, पीडीपी कभी भी पता नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती उसे, क्योंकि जो आपने 2014 में किया उसका खमियाजा आज तो भुगत ही रहे, लेकिन शायद आने वाले 50 साल तक होते। आप इससे एक्सप्लोरेट नहीं हो सकते, आप कितना भी करें, आप कितना भी शोर करें, आप कितना भी हमें बोले आपने अनाउंस किया, आपकी दिल्ली के साथ ताकत, आप लेकिन कभी नहीं बोल सकते शेर में जिम्मेदारी 22 साल जेल निकाले। मुझे बताइए किसने 22 साल जेल निकाले? यहाँ की कौन की? आपके लीडर्स ने एक कुर्सी पाने के लिए यहाँ की नौकरियों का सौदा किया, एक कुर्सी, एक नौकरी की कुर्सी पाने के लिए आपने हजारों रुपए का सौदा किया, यहाँ के लैंड का सौदा किया, यहाँ के हर चीज का सौदा किया, कोई चीज छोड़ी नहीं आपने। आज जो आप रेजोल्यूशन घुमा रहे हैं, आज जो उसकी बॉडी पे आप नाच रहे हैं, जो आप हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस हाउस के बाहर होती है लीडर की, उनको बताइए हमें भीख मांगनी पड़ रही है सिर्फ आपकी वजह से। जो आपने 2014 में बर्बादी की कैंडिडेट की, जो आपने इस दल का नक्शा दिखाया बीजेपी को, जो आपने मोदी जी को अंदर लाया और बताया आइए देखिए देखते क्या कागज पड़े, कहां पड़े, कैसे आप उसको खत्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। और आप जो हमारे मेंबर्स यहाँ कह रहे थे कि वीक हाउस है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग गेस्ट हाउस से वीक हाउस बनाने का कोई ठेकेदार है तो पीडीपी की कयादत है, उसकी लीडरशिप है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आखिर में मैं यही कहूंगा, मैं उन सब मेंबर्स को सेकंड करता हूं जिन्होंने कुछ बहुत बड़े इश्यू पे यहाँ बात की, जिसमें हमारे जावेद साहब ने की, तनवीर साहब ने की, बाकी बड़ी 16 में तकरीरें भी हो गई, लेकिन गुरेजी साहब ने की। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा जाती हो रही ओपिनियन के साथ, उस पर हमारी सरकार को चाहिए कि कंसिडर करे कि कैसा रहेगा रिजर्वेशन पॉलिसी, कैसा होना चाहिए। 30% बहुत ज्यादा जाती है जो ओपन में कैटेगरी लोगों के साथ है। उसके बाद पॉलिटिकल वैकेंसी की बात की गई, जो खाली इसलिए जेलों में बंद है कि वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको छोड़ा जाना चाहिए। जो नेशनल सिक्योरिटी के फेवर में नहीं है, जो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, उनकी हम बात नहीं करें। लेकिन अगर कोई सियासी मुखालिफ इसलिए बंद है कि मैं उसकी बात पसंद नहीं करता, तो मोदी जी को लाइक नहीं करता, जैसे 5 अगस्त को हमें बंद किया गया, हमारे लीडर्स को बंद किया गया, हमारे बुजुर्ग रहनुमाओं को बंद किया गया, ये दबाया गया, उन चीजों के लिए उन लीडर्स को बाहर छोड़ा जाना चाहिए। जर्नलिस्ट माजिद हैदरी की यहाँ बात की गई, बहुत से जर्नलिस्ट थे उनकी बात की गई, उनके घरों की हालत बहुत खराब है, उनको छोड़ा जाना चाहिए जहां तक वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। लॉयर्स को जब छोड़ा जाना चाहिए, बार काउंसिल के इंपॉर्टेंट मेंबर्स बंद है, एज लॉन्ग एज वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, उनको छोड़ा जाना चाहिए। बाकी डेली वेजर्स के इशू है या बाकी लोकल इशूज है, मुझे यकीन है कि वो हम नेक्स्ट सेशन में जरूर उठाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया। मेरे असेंबली सेगमेंट के बहुत इश्यूज है, 10 साल में इतनी तबाही हो गई, खत्म कर रहा हूँ ऑनरेबल स्पीकर, 10 साल में इतनी तबाही हुई है। आप यकीन करिए, मैं आपको बताऊं, हर एक एमएलए के अपने ही इशू होंगे, 10 साल में इतने इश्यूज हैं। आप मेरे इलाके में अगर कभी तशरीफ लाएंगे, मैं आपको इन्वाइट करूँ, आप देखेंगे ऑनरेबल स्पीकर, आप इस हाउस के गार्डियन है, ग्रेवयार्ड के लिए लोग तरसते, लोगों के पास ग्रेवयार्ड नहीं। अभी हमारे पास पानी नहीं, मैं जल जीवन की बात करता, जहाँ रूरल एरिया में फिर भी कहीं ना कहीं बहुत इशूज है, हमारे यहाँ पानी नहीं रहता, वैसे ही प्ले ग्राउंड की बात है, कम्युनिटी सेंटर्स की बात, तो इंशाल्लाह वो मौका मिलेगा आगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी पहली स्पीच देने का मौका दिया, और दोबारा मैं इस हाउस में अपनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ, पहले अल्लाह का, जिस वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद जान साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मौका दिया बोलने का।